पूरा देश इस समय 2024 के चुनावी शोर से गूंज रहा है। चारों तरफ शोर सुनाई देता है। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए मिशन 400 को कामयाब बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां मोदी रोको मिशन पर लगी हुई हैं। 4 जून को क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता, ये नहीं पता, लेकिन विपक्ष में अभी से प्रधानमंत्री को लेकर सिर्फ टव्वल शुरू हो चुकी है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में आज विपक्षी नेताओं ने उल गुलान का बिगुल फूंककर मोदी के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की और इस रैली में राहुल गांधी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। लेकिन विपक्ष की इस रैली से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ वैसे ही हालात आज विपक्ष के नेताओं के भी देखने को मिले हैं। इंडिया गठबंधन के उल गुलान रैली में आज जमकर कुर्सियां चली, जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। जो वायरल वीडियोस हैं उनको देखकर आप समझ पाएंगे किस तरह से विपक्ष के नेताओं की तरह ही कार्यकर्ता भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इस दौरान क्या हुआ देखिए, आगे पूरी तस्वीर भी, पूरी वजह भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आखिर इंडिया गठबंधन में किस तरह से नेताओं में सिर्फ टव्वल है और कार्यकर्ता खुद बार बार दो चार हो रहे हैं। वजह भी जान लीजिए। दरअसल चतरा जिले के कांग्रेस कैंडिडेट के त्रिपाठी के भाई और चतरा जिले के ही आरजेडी समर्थक एक दूसरे पर कुर्सी डंडों से हमला करने लगे, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार के त्रिपाठी के भाई का सर फट गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं और गंभीरता से आप देखिए किस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार का भाई डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा और उसके बाद में कुर्सी उठाकर इंडिया गठबंधन के ही कार्यकर्ताओं को मारने लग जाता है। ये वीडियो साफ साफ बयां करता है कि भले ही अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इंडिया गठबंधन बन तो गया, लेकिन इस बेमेल गठबंधन को अब तक उसके कार्यकर्ताओं ने ही स्वीकार नहीं किया है। आपको ये भी मैं बताती चलूं कि चतरा लोकसभा सीट पर आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी और आरजेडी समर्थक इसको लेकर काफी उत्साहित भी थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि कांग्रेस ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिया और इसी बात से चतरा के आरजेडी समर्थक नाराज हो गए और इसी का नतीजा उल गुलान रैली में देखने को मिला। ये जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें बयां करती हैं जहां पर आरजेडी समर्थक और केंद्र पार्टी के भाई के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और फिर ये पूरी तस्वीर सामने आई। आज पूरे भारत के सामने ये विपक्ष की एकजुटता जो है वो दर्शाती है। विपक्ष की सारी लड़ाई कुर्सी को ही तो लेकर है। अब आप ये समझिए कि पीएम पद की कुर्सी के लिए ही 28 दल के नेता एकजुट हुए हैं, लेकिन जब विपक्षी कार्यकर्ताओं का ये हाल है तो इस बात की क्या गारंटी है कि भाई चुनाव जब जीतने की बात जो की जा रही है, चुनाव जीतने के बाद में विपक्ष के नेता इस तरह से कुर्सी के लिए नहीं लड़ेंगे। आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए एक दूसरे का सर इस तरह से नहीं फोड़ेंगे। और इसकी शुरुआत शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही कर चुके हैं। संजय राउत ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको उसके पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि विपक्ष के प्रधानमंत्री बनने का सपना आखिर कौन कौन देख रहा है।